आज हम टाइम सीरीज के अंतर्गत मूविंग एवरेज मेथड या चल माध्य रीति से उपनति या ट्रेंड प्राप्त करने वाले हैं कि विगत दिए गए वर्षों में उत्पादन कितने प्रतिशत रहा है, क्या उसकी ट्रेंड रही है ना। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है वर्ष 2010 से लेकर 2024 तक, यानी 14 वर्ष के हमको आंकड़े दिए हुए हैं और उसकी बिक्री दी हुई थी कि प्रति वर्ष कितने करोड़ रुपए की बिक्री हो रही है ना। तो ये हमने देख लिया कि 2010 में 5 करोड़ की बिक्री हुई, फिर 7 करोड़ की बिक्री हुई। इस प्रकार हमको ये डेटा दिया हुआ होता है। अब हमको इस दिए हुए आधार पर कि विभिन्न वर्षों में जो बिक्री हुआ है उसका ट्रेंड कैसा है उसको आप बतलाए भी, और उसके साथ इस ट्रेंड को ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए और उसकी उपनति ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो दी गई बिक्री है इसमें हम प्रथम 3 वर्ष को सेलेक्ट करते हैं और इस 3 वर्ष को सेलेक्ट करने के बाद बीच वाले वर्ष में उसका 3 वर्ष का 3 वर्षीय योग 3 ईयरली सम को यहाँ पर लिखा जाता है। तो 5 + 7 + 9 करते हैं तो 21 आता है। तो बीच वाले के सामने में लिखना है, पहले वाले को आप गेस कर देंगे। फिर अगले 3 वर्ष की अपन को ट्रेंड देखना है, योग देखना है कितना हो रहा है। तो योग देखने के लिए हम इस 3 को जोड़ते हैं और बीच वाले के सामने उसका योग लिख देते हैं कि 5 + 9 + 12 = 28। अब पहला और दूसरा दोनों माइनस हो जाएगा। अब ये आगे के 3 वर्ष का जो 3 वर्षीय चल योग है वो हो जाएगा 9 + 12 + 11, उसका योग आ रहा 32। तो इस प्रकार हम एक एक ऊपर के वर्ष के जो बिक्री की मात्रा है उसको माइनस करते जाएंगे और आने वाले 3 वर्ष का जो 3 वर्षीय योग है वो ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसा करने में आप देखते हैं कि पहला वाला और अंतिम वाले वर्ष की जो चल योग है वो बस छूट जाएगा, बाकी सभी के लिए हम 3 वर्ष का चल योग ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद हमको देखना है कि 3 वर्षीय चल माध्य, क्योंकि ये 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का औसत कितना लिखा। तो हमको हर जो 3 वर्षीय चल योग है उसको 3 से भाग देना पड़ेगा और 3 से भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है वही उस बिक्री का ट्रेंड निकल जाएगा। तो आपने देखा कि पहला डेज था 21 को 3 से भाग किया तो 7 आया, 28 / 3 9.33, फिर 32 को 3 से भाग दिया तो 10.67, 33 को 3 से भाग दिया तो 11। इस प्रकार सभी को 3 से भाग दिया आपने और उपनति ज्ञात कर लिया, यही ट्रेंड है। अब चूंकि प्रश्न में पूछा गया था कि इस बिक्री और इस ट्रेंड के बीच ग्राफ को प्रांकित भी कीजिए, इसको डॉटेड कीजिए, प्लॉटेड कीजिए, तो आप यहाँ पर एक ग्राफ लेंगे। ग्राफ लेने के बाद आप देखेंगे कि एक्स अक्ष में हम वर्ष को ले लेते हैं। तो 2010 से लेकर के मैंने 2024 तक के वर्ष को बतलाया है और उसके बाद वाई अक्ष में हमने बिक्री और उपनति दोनों को लिया हुआ है कि पहले हम बिक्री को बतलाएंगे उसके बाद ट्रेंड को बताएंगे। तो बिक्री तो ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ था, तो हमने पहले वर्ष में देख रहे हैं 2010 में 5 रखा हुआ है, दूसरा 7 करोड़ की बिक्री हुई, 2012 में 9 करोड़ की बिक्री हुई, 2013 में 12 करोड़ की बिक्री हुई। तो इस प्रकार जो डेटा है एज इट इज हमने डाट किया, प्लाट किया और उसको डार्क लाइन से डिनोट कर दिया। अब जब डार्क लाइन से डिनोट कर दिया तो ये पूरे के पूरे जो ग्राफ है आप देख रहे हैं, जो हार्ड लाइन से बनाया है मैंने वो होगा बिक्री, जिसको हम वाई के रूप में बतलाते हैं। और जो ट्रेंड हमने निकाला है 3 वर्ष का योग करके 3 से भाग दे करके, अब उसको देखेंगे पहला और लास्ट ईयर को माइनस करने के बाद जो बचता है इसका मान आ रहा है 7.00। 2012 का 9.33 करोड़ का ट्रेंड फाइंड किया हमने, 2013 में 10.67 करोड़ का ट्रेंड फाइंड किया। तो इस प्रकार जो डेटा हमको प्राप्त हो रहे हैं उसमें ग्राफ में बड़े ध्यान से स्केल को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जो हमने बिक्री देखा था उसके चारों ओर ट्रेंड आसपास लगभग जा रहा है ना। तो उसकी ट्रेंड क्या है, उसके आसपास जो बिक्री है उसी के आसपास जा रही है। तो आप ट्रेंड को भी इस प्रकार ग्राफ में बतला सकते हैं। इस प्रकार कभी भी टाइम सीरीज में आता है कि 3 वर्षीय चल माध्य रीति के माध्यम से आप बिक्री और उपनति के मध्य ग्राफ खींचिए, उसका कैलकुलेशन कीजिए तो आप आसानी से ट्रेंड निकाल सकते हैं। थैंक यू।